આગળ વધીએ અને હવે વધુ વાત કરીશું. આપણી સાથે ખાસ સિગ્નિક ટેકના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે. પરિણામો પહેલા જોઈ લો. નફો વધ્યો છે 5.8% આસપાસ. ત્રિમાસિક ધોરણે આવક ફ્લેટ છે, થોડી ઘટી છે. એબિટા તમને જોવા મળશે કે જેમાં પણ તમને સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને માર્જિન્સ પણ સરસ રીતે સુધર્યા છે. વધુ વાતચીત કરીએ સિગ્નિટી ટેકના સીએફઓ કૃષ્ણ वेंकटाचार्य આપણી સાથે જોડાયા છે. कृष्ण सर, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो. सबसे पहले स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. शुक्रिया वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड ऑब्वियसली जो भी ग्लोबल सिनेरियो है उसके सामने हमने देखा कि आपने एक अच्छा रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस किया है. सो ओपनिंग कमेंट सबसे पहले तो जो तिमाही पिछली रही है, लास्ट क्वार्टर कैसा आपने देखा, एंड देन विल डिस्कस इट फर्दर. गुड आफ्टरनून, नमस्कार, थैंक यू फॉर द टाइम. ये क्वार्टर तो बेहतरीन क्वार्टर, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी के लिए लाइफ टाइम में कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं. कंपेयरिंग टू लास्ट क्वार्टर देखे तो 3 करोड़ का लगभग आसपास 3 करोड़ का रेवेन्यू कम है. वो तो थोड़ा डिस्काउंट सब एनुअल डिस्काउंट सब प्राइसिंग करने में थोड़ा बहुत का कम हुआ. मगर प्रॉफिट में तो हम लोग अच्छा इंप्रूवमेंट किया. ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से देखे तो अभी इकोनॉमी में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थोड़ा कम हो रहा, मगर हम लोग कंसोलिडेट करके क्लाइंट के साथ स्टिकीनेस करने से हमारे को फायदा तो हो रहा कि हम लोग डिजिटल इंजीनियरिंग स्पेस में भी क्वालिटी इंजीनियरिंग के साथ डिजिटल इंजीनियरिंग में भी बिजनेस ले रहे हैं. उसके हिसाब से कॉशियसली हम लोग वॉच कर रहे हैं क्लाइंट का स्टिकीनेस क्रिएट करके डिलीवरेबल करते वक्त. अगले साल से कंपेयर करके, लास्ट ईयर कंपेयर करके ये साल देखे तो अच्छा परफॉर्मेंस करे. हम लोग को कॉन्फिडेंस है, कॉशियसली वॉच कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी को. लग रहा है कि और 3-4 महीने में इकोनॉमी भी रिवाइव हो जाएगा. अच्छा लग रहा अभी के हिसाब से, तो हम लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट है. अब सर, जो ग्लोबल थोड़ा एटमॉस्फेयर चैलेंजिंग बन गया था कुछ वर्टिकल सेगमेंट्स की वजह से, ऑब्वियसली लार्ज कैप प्लेयर्स जो हैं उनको ज्यादा एक इम्पैक्ट आता है. लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो छोटे मझोली कंपनियां होती हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, जस्ट बिकॉज कि हमें उतना एक्सपोजर नहीं है उस सेगमेंट में, जैसे बीएफएसआई हो गया, बाकी सब चीजें हो गई. लेकिन एक ओवरऑल इन जनरल क्लाइंट का सेंटिमेंट अभी कैसा है, मैं थोड़ा सा वो समझना चाह रहा हूँ. कृष्ण सर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वही तो हम लोग तो कंपेयर नहीं कर सकते कि लार्ज प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स के हिसाब से उन लोगों को बेस और वॉल्यूम तो ज्यादा है, तो उनको ग्रोथ दिखाने के लिए उन लोग का तकलीफ भी थोड़ा होता कि क्यों बोलते क्लाइंट्स टेंडेंसी आप देखे तो आज के हिसाब से लॉन्ग टर्म मल्टी $multi-million कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन नहीं कर रहे. उन लोग तो हर साल में क्या ऑप्टिमाइजेशन करेंगे बोल के देख के शॉर्ट टर्म में कर रहे. शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बोले तो आपको 12 महीना 18 महीने का ऐसा साइन अप हो रहा. और एक चीज क्या है तो स्पेंडिंग आपको आईटी में देखे तो 2 तरीके का स्पेंडिंग में हो रहा. एक तो कंपल्सरी स्पेंडिंग तो करना ही पड़ता है कि टू कीप अप द सिस्टम्स व्हाट यू कॉल सिस्टम एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन प्लेस. सेकंड क्या है, एक तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तो मॉडर्नाइजेशन को लेके जाने के लिए थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं. अभी वो डिफरमेंट के लिए, कॉशियस के लिए स्पेंडिंग क्या कर रहे बोल तो उसको डॉलर्स को रोक के किधर करे तो कैसा इकोनॉमी जा रहा, क्या हो रहा, किस तरफ में इन्वेस्ट करेंगे सो दैट रिटर्न कैसा आएगा बोल के देख के उन लोग कॉशियस स्पेंडिंग कर रहे हैं. उसके वास्ते क्या हो रहा, देयर इज अ ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर, पीपल फील दैट देयर इज अ रिडक्शन बोल के. The essential spending and in small terms, in terms of the small contract size, say ranging from 5 to 15 million, is happening. And there are few sectors, for example, BFSI sector, where the banking overall is a hit. But I think हम लोग तो core banking में काम नहीं कर रहे. We are working on the financial sector invariably, which is still contributing for me. BFSI is contributing about 15% on my base of 206 million invariably. So we are confident in maintaining the stickiness with the current set of clients and contributing this growth. So overall environment is cautious. So every client अभी क्या हो रहा है कि they are going in for reviewing their entire investment and deferring their investment in pockets very clearly. So that is the current scenario. So, but if you operate in the right areas and we approach, that is one of the reasons that देखे तो आपको लास्ट ईयर का 22-23 हमारे को डिजिटल इंजीनियरिंग साइड में from the existing clients we got about close to $18 million on $206 million.
उसमें ज्यादा फोकस कर रहे, तो क्लाइंट को बंडलिंग इजी हो जा रहा, तो हम लोगों को वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू पुल दैट टू अबाउट 40 million इन द करंट ईयर, सो दैट शुड यील्ड अस स्लाइटली बेटर. सो एक क्लाइंट को वैल्यू एडेड सर्विसेज किधर कितना दे सकते हैं उतना दे रहे हम लोग. So you have to view it like that. The economy is definitely cautious. While there is a cautiousness in the economy in spending, the right spending is happening with our pockets, and we're able to provide and be there in the right areas of service clearly. I don't see a problem at all. डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. अब मैं वर्टिकल्स को भी थोड़ा सा समझना चाह रहा था, कहां से इतना अच्छा रिस्पांस देखने मिल रहा है कि हमने हाईएस्ट एवर, जिसे बोल सकते हैं कि पिछले दो फाइनेंशियल ईयर के हाईएस्ट एवर मार्जिन्स जो है वो हमने पोस्ट किए हैं. सो कहां से इतना अच्छा ग्रोथ आता हुआ देखने मिल रहा है सर? ओवरऑल आपको देखे तो हेल्थ केयर एंड ट्रैवल गिव्स मी अ गुड मार्जिन. वो दोनों मिलके आपको देखे तो मेरे को कम से कम 30% के आसपास कंट्रीब्यूशन मिलता है हेल्थ केयर और ट्रैवल में. ट्रैवल बाउंस बैक हो गया आपको बहुत अच्छा. कोविड का पीरियड से अभी देखे तो और आगे बढ़ गया ट्रैवल, और आगे बढ़ने का भी चांसेस ज्यादा है. और ये बोलते हैं कि एक टर्म रिवेंज ट्रैवल और रिवेंज टूरिज्म बोलते हैं. अगर BFSI और बाकी मेजर 45% ऑफ द कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम BFSI एंड व्हाट यू कॉल रिटेल. ये दोनों में मार्जिन का थोड़ा बहुत प्रेशर है, तो भी we are able to retain the volumes over there. So invariably the contribution of 75% is coming from these four sectors for us, and our focus continue to remain over there. We are not spending money in attracting the technology sector because most of the tech companies are cautiously reviewing their budgets. So we are not operating in the tech sector. हमारा contribution tech sector से बहुत कम है. So that is one of the reasons that we are not really worried on the huge downfall of the business. Of course, there are cautious pushbacks which is given on the existing sectors also हमारे लिए भी. But we are confident that with these four sectors focus, which is contributing 75%, and the margins come out more in the healthcare and travel, we should be able to maneuver it. डेफिनेटली सर. अब मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं जो ग्लोबल ले ऑफ का सिनेरियो है. ऑब्वियसली इंडियन टेक कंपनीज आर ऑन अ डिफरेंट सिनेरियो, और हमारे यहाँ पे अभी भी अच्छा टैलेंट अवेलेबल है, और सामने हम ये भी देखते हैं कि लोग स्विच करने के लिए भी एक जगह ढूंढते रहते हैं. अभी अट्रिशन एंड ले ऑफ दोनों की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में इतना ले ऑफ वगैरह कुछ हमने देखा नहीं, यहाँ एडटेक वगैरह में थोड़ा सा सिचुएशन था, लेकिन हमारे वर्टिकल में अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो इतना कुछ देखा नहीं है. तो अट्रिशन हायरिंग क्या सिचुएशन अभी फिलहाल सर? हम लोग 3 क्वार्टर पहले भी मैं बोला कि बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर द लेबर टर्नओवर विल सेटल डाउन. हमारा भी एट्रिशन अभी बहुत कम हो गया कि देखे तो आजकल स्टेटस में अवेलेबल रिसोर्सेज अच्छा है, एडवांस टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज शिफ्ट नहीं हो रहा, तो उसमें थोड़ा चैलेंजेस है. मगर द एट्रिशन इज ड्रॉप डाउन 24%, एंड वी एक्सपेक्ट द ओवरऑल एट्रिशन इन द इंडस्ट्री आल्सो टू कम डाउन a little bit marginally, because people do not want to shift the current unstable scenario invariably, which is an advantage invariably because available pool is today available within the same pool available. We are able to grab the best talent invariably because stability के लिए देखते हैं and consistency. If you look at Cigniti, हम लोग तो कोरोना टाइम में रिटर्न्स नहीं किया. The entire bench strength, we went for a salary reduction of 5% during Corona time, and we have retained people. And even in the current scenario, there has been a consistent exercise कि आपका हमारा utilization figure देखे तो average 82% है. There has been a consistent exercise in letting go non-performers on a regular basis. उसके वास्ते भी हमको margin तो बढ़ गया, utilization बढ़ा के non-performers को निकालने से. So एक specific event को wait करके हम लोग नहीं कर रहे. तो कंपनी का स्पेसिफिक देखे तो स्पेसिफिक इवेंट को वेट नहीं करते, कंटिन्यूस प्रोसेस एफिशिएंसी इंक्रीज. मार्केट के देखे तो मार्केट में नीज रिएक्शंस तो आ रहा, टेक कंपनी का डिपेंडेंट लोग है, उन लोगों का अभी अच्छा हो रहा है कि हम लोगों को वो टैलेंट पूल अवेलेबल है. सो जंप स्टार्ट करने के लिए इजी हो रहा है हम लोगों को करने के लिए. रिलीफ डेफिनेटली वर्क, बट इफ यू लुक एट द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक अडोबी और व्हाटएवर इट इज, उसमें स्कैर्सिटी और थोड़ा है हम लोगों का. 2-3 महीने में और थोड़ा ईज होता और स्टेबल होता है उधर से.
नहीं, डेफिनेटली, और आपने बहुत अच्छे से समझाई ये सिचुएशन, और साथ ही साथ मैं ये कहना भी चाहूंगा ऑब्वियसली बिकॉज इट नीड्स अप्रिसिएशन, बिकॉज जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं इट शोज द ग्रोथ एंड इट शोज इट रिफ्लेक्ट्स इन द नंबर्स डेफिनेटली। अब साथ ही साथ सर यहां से आगे के लिए ऑब्वियसली ये एक चैलेंजिंग टाइम था, उसमें भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस। अब यहां से हेल्थ केयर ट्रैवल अब हम देख रहे हैं कि अभी भी काफी अच्छा ग्रोथ वहां पे आने वाला है, सो ऑब्वियसली फोकस आपके ऊपर भी रहेगा, आपके बैलेंस शीट पे। सो क्या गाइडेंस के साथ अब आगे बढ़ना चाहेंगे, बिकॉज हाईएस्ट एवर हमने देखा है कि पिछले 5 साल में प्रॉफिट के नंबर्स हम देख रहे हैं इस साल से। आपका ये साल का पूरा लगभग देखे तो हम लोग लास्ट ईयर 10.2% से एबिटा 14.5% आया, डॉलर ग्रोथ था अबाउट 23%, रुपी ग्रोथ था 32%, वो 9% वेरिएशन है, उसके हिसाब से रुपी में हुआ। कंसिस्टेंसी देखे तो 50 to 53 मिलियन है। हम लोग डेफिनेटली हम लोग तो गाइडेंस तो नहीं दे रहे, मगर आज के हिसाब से देखे तो ये 22% ग्रोथ जो हम लोग कर रहे, करंट ऑर्डर बुक पोजीशन ऑफ 200 मिलियन देखे तो हम लोग को ये कॉन्फिडेंट कि ये साल भी हम लोग को परफॉर्मेंस रिपीट कर सकते हैं। एंड एबिटा ओवरऑल 14.5% जो आ रहा है साल का पूरा 4 क्वार्टर को मिलके आपको, वी शुड बी एबल टू डेफिनेटली improve by about 100 to 150 basis point overall for the year. We are targeting to get to about 16% and repeat the performance of growth whatever we have been done for the last 2 years on an average. Confidence तो है हम लोग based on the order book and the run rate. सर, एंड कॉन्फिडेंस रहना भी चाहिए जो परफॉर्मेंस आपने किया है उसको देखते हुए। कृष्ण सर बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन बनाए रखें। थैंक यू सर। Thank you. તો આપણે વાત કરી સિગ્નિટી ટેકના સીએફઓ કૃષ્ણ વેંકટાચાર્ય આપણી સાથે જોડાયા હતા, અને જે રીતે નંબર્સ બહુ સારા આવ્યા છે કંપનીના ડેફિનેટલી, અને રિફ્લેક્ટ પણ તમને થઈ રહ્યું છે। સ્ટોક દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તરો પર તમને અત્યારે કારોબાર ન્યૂનતમ સ્તરોથી ઉપર આવ્યો છે, અને તેમના નફાના આંકડાઓ તમે પાછલા 5 ફિનાન્શિયલ યર જુઓ, 2019 થી લઈને 2023 હાઈએસ્ટ એવર તમને નફાના આંકડાઓ જોવા મળશે, જે વર્ષ 2019માં છેલ્લે હતા, એટલે કર્વ પૂરું કરવું હોય તેવા પૂરા સંકેત છે। માર્જિન્સ તમે જુઓ ફરી એકવાર તમને જે લેવલ્સ આવતા જોવા મળશે, 16.10 ના જે માર્જિન્સ છે તે છેલ્લે આપણે 14.4% જો ફિનાન્શિયલ યરના હિસાબથી પૂરા જુઓ તો છેલ્લે આપણે નાણાકીય વર્ષ 20માં જોયા હતા, એટલે પરિસ્થિતિ સારી છે, અને આવી પરિસ્થિતિમાં સરસ રિએક્શન તમને અહીંયા આવતું જોવા મળી રહ્યું છે। તો એક ક્વિક બ્રેકનો ફિલહાલ સમય થયો છે, બ્રેક લઈએ, અને બ્રેક બાદ અનુપમ રસાયણના પણ પરિણામો આવ્યા છે, તો તેમના સીએફઓ વિશાલ ઠક્કર સાથે આપણે વાત કરીએ।